ओके स्टूडेंट, तो अब हम 6 पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अमीनो एसिड किस तरह से बिहेव करने लगा? ज्विटर आयन की तरह। ज्विटर आयन कैसे बना? प्रोटॉन के ट्रांसफर से। प्रोटॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप से बेसिक फंक्शनल ग्रुप की तरफ प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एसिड का नेचर होता है प्रोटॉन को रिलीज करना और बेस का नेचर होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो अमीनो एसिड में एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कार्बोक्सिल। बेसिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? एमीन। इसीलिए बेसिक होने के कारण से ये H+ को एक्सेप्ट किया, एसिडिक होने के कारण से ये H+ को लूज किया। तो ये जब H+ को लूज किया और जब ये H+ को एक्सेप्ट किया तो H+ का ट्रांसफर हो गया, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया और प्रोटॉन के ट्रांसफर होने के कारण से अमीनो एसिड में दोनों आयंस, दोनों चार्ज प्रेजेंट हो जाते हैं और अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव करने लगता है। अब हम इस ज्विटर आयन को दो अलग अलग सॉल्यूशन में डिप करेंगे। पहला सॉल्यूशन को मैंने लिया है एसिडिक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन को मैं कह रहा हूं बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन होने के कारण से इसमें H+ बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। बेसिक सॉल्यूशन होने के कारण से इसमें OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट मैं नीचे यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए मैं सबसे पहले एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में मैं इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में कोई भी एसिड, कोई भी बेस या कोई भी सॉल्ट ले लिया। इस इलेक्ट्रोलाइट में मैं दो इलेक्ट्रिकल रॉड को डिप कर दिया और अब इस मेटल इलेक्ट्रोड जो कि कंडक्टर है, इन दोनों को मैं इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर दिया। इस इलेक्ट्रिकल वायर को मैं बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी के टर्मिनल से मैं इसको कनेक्ट कर दिया, इस वायर को। अब क्या होगा? ये जो लेफ्ट में रखा हुआ रॉड है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेटल का रॉड है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ये जो मेटल का रॉड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसीलिए ये जो रॉड है वो नेगेटिव रिच इलेक्ट्रोड हो गया। पॉजिटिव रिच इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम दे दिए एनोड और नेगेटिव चार्ज रिच इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम दे दिए कैथोड। साथ ही साथ हमें यह भी दिमाग में रखना है स्टूडेंट कि कोई भी अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगा तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। यही होना है, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होता है। चलिए, अब क्या हुआ कि जब हम ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किए तो ये H+ जो है वो लेफ्ट हैंड में रखे हुए ग्रुप से रिपेल होना शुरू हो जाएगा। अपोजिट अब सेम चार्ज होने के कारण से ये लेफ्ट वाले ग्रुप से रिपेल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन राइट वाले ग्रुप से ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये H+ जो है वो राइट वाले ग्रुप से अट्रैक्ट हुआ अपोजिट चार्ज होने के कारण से और कंबाइन होकर देखिए ये किस फॉर्म में बन गया। ये रहा सेंट्रल कार्बन जिससे अटैच अल्काइल है, इधर हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाले ग्रुप से रिपेल हुआ है सेम चार्ज होने के कारण से, तो एज इट इज रहने दीजिए। राइट वाले ग्रुप से अट्रैक्ट हुआ है और अट्रैक्ट होके ये यहां पर कार्बोक्सिल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किए तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो H+ था, प्रोटॉन था, वो कंबाइन हो गया और कार्बोक्सिल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब कार्बोक्सिल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो पूरा मॉलिक्यूल में सिर्फ पॉजिटिव आयन बचा और पॉजिटिव आयन को हम लोग कहते हैं कैटायन। तो यहां पर क्या हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि जब हम ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो कैटायन बन जाता है और कैटायन बन जाने के कारण से वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है, मतलब वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 6th पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसका पहला सेगमेंट क्या था कि जब ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो कैटायन बन जाता है। कैटायन बन जाने के कारण से वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव करने लगता है। अब इसी का दूसरा पार्ट सुनिए। जब ज्विटर आयन को हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप किए
तो जब बेसिक सॉल्यूशन में स्टूडेंट आप डिप करेंगे तो ये होगा क्या, ये राइट में रखे हुए ग्रुप से रिपेल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? सेम चार्ज होने के कारण से। और लेफ्ट में रखे हुए ग्रुप से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अपोजिट चार्ज होने के कारण से। तो यहां का H+ और यहां का OH- ये कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। H+ यहां से OH- कंबाइन होके, ये OH- गया, यहां कंबाइन हुआ H+ से और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो जब H+ यहां से निकल गया तो यहां पर स्टूडेंट क्या बच गया, सिर्फ NH2 ग्रुप बच गया। H+ तो रिलीज हो गया, H+ तो OH- से कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये NH2 ग्रुप सेंट्रल कार्बन से अटैच है, जिसमें ऊपर में अल्काइल, नीचे में हाइड्रोजन है। अच्छा, ये OH- राइट साइड में रखे हुए ग्रुप से तो रिपेल हो रहा था, तो राइट साइड में रखा हुआ ग्रुप एज इट इज वैसे का वैसे ही रह गया। तो जब बेसिक सॉल्यूशन में जब आप ज्यूटर आयन को डिप किए तो OH- जो है वो बेसिक ग्रुप की तरफ जाके अट्रैक्ट हुआ और इस पूरे मॉलिक्यूल को अनायन में कन्वर्ट कर दिया या हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया। और जब हम इस अनायन को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिप किए तो क्या मालूम चला, ये जो अनायन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया, मतलब ये एनोड की तरफ मूव किया। तो इसमें हम लोग को क्या पॉइंट याद रखना है कि जब हम ज्यूटर आयन को बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो अनायन बन जाता है और अनायन बन जाने के कारण से वो एनोड की तरफ मूव करता है। ओवरऑल 6 पॉइंट जो कि बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट था वो क्या था स्टूडेंट, कि जब ज्यूटर आयन बना कैसे, ट्रांसफर ऑफ H+ फ्रॉम कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप टू द एमीन फंक्शनल ग्रुप। और जब ज्यूटर आयन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किए तो ज्यूटर आयन कैटायन बन गया और कैटायन बनने के कारण से वो कैथोड की तरफ मूव करता है। सिमिलरली जब ज्यूटर आयन को हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप किए तो वो अनायन में कन्वर्ट हो गया और अनायन में कन्वर्ट होने के कारण से वो एनोड की तरफ मूव करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 6 पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब 7th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट था अमीनो एसिड का, आइए उसको देख लेते हैं।